नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं स्टॉक्स फटाफट। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और मेरे साथ प्रशांत पांडे। और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स कहां पर एक्शन दिखा है। एक करके एक हमारे साथ कई सारे मेहमान भी जुड़ेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहले बाजार की वो 5 बड़ी बातें जिस पर आज सबकी नजर है, उस पर सबसे पहले नजर डालेंगे। निफ्टी 300 अंक टूटकर 22,940 के आसपास ट्रेड करता हुआ 1.3% की गिरावट आज के सत्र में दिखी है। निफ्टी बैंक में दूसरे दिन लगातार आउट परफॉर्मेंस दिखा। कल हरे निशान में था, आज भी करीब 50 अंकों की तेजी के साथ 51,640 के आसपास कारोबार करता हुआ एचडीएफसी बैंक, इसके अलावा कई सारे बैंकिंग स्टॉक्स आज हरे निशान में। ऑटो इंडेक्स में फिर एक बार बिकवाली, 2.5% की गिरावट। टैरिफ से ऑटो और ऑटो एंसिलरी शेयरों में भारी गिरावट दिखी है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स 2.5% नीचे। इसके अलावा फार्मा शेयरों पर फिर एक बार दबाव। टैरिफ के डर से फार्मा में आज बिकवाली दिखी। याद रखें, कल खबर निकल कर आई थी कि फार्मा को एग्जेम्प्ट किया जाएगा, जिसके चलते निफ्टी फार्मा इंडेक्स एक अकेला सेक्टोरल गेनर था। लेकिन आज सब गेन्स रिवर्स होते हुए नजर आए। निफ्टी फार्मा इंडेक्स 4% से ज्यादा की भारी गिरावट आज के सत्र में दिखी है। मेटल और आईटी शेयरों में भी आज बिकवाली दिखी। मेटल इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर। निफ्टी आईटी इंडेक्स कल भी गिरावट थी, आज भी करीब 1% से ज्यादा की गिरावट, इनफैक्ट 3% की गिरावट निफ्टी आईटी इंडेक्स पर आज के सत्र में दिखी है। ठीक है, तो बाजार में बिकवाली फिर एक बार आज के सत्र में दिखी है। निफ्टी करीब 22,940 के आसपास कारोबार करता हुआ 23,000 का वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल भी अब भारतीय बाजारों ने तोड़ दिया है। लेकिन निफ्टी बैंक में आउट परफॉर्मेंस दिखा है। ऐसे में किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? हफ्ते का आखिरी दिन, 2 घंटे बाकी है ट्रेडिंग के लिए। हमारे लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज लेकर आज हमारे साथ टेक्निकल एनालिस्ट इंजन वन के राजेश भोसले जुड़ चुके हैं। राजेश जी, शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। बताएं, इंडेक्स लेवल पर आज किस तरह की रणनीति होगी और कैरी फॉरवर्ड किए जा सके वैसे कोई ट्रेड? जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून। देखिए, बायस यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स्ड है। जैसे आपने हाईलाइट किया, निफ्टी में वीकनेस है और बैंक निफ्टी में परफॉर्मेंस है। निफ्टी जो है लास्ट 3 सेशन से 23,100 के आसपास सपोर्ट ले रहा था, बट यहाँ पे आज उसको ब्रेक डाउन करके 50 डीएमए को भी ब्रेक किया है। तो जब तक वापस 23,100 ऊपर में ब्रेक क्लोज नहीं करता, तब तक वीकनेस रह सकता है। और नीचे में 22,800 और 22,700 के जो है क्रूशल सपोर्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, बैंक निफ्टी में काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो 51,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। डबल बॉटम के बाद अभी एक फ्लैग फॉर्मेशन भी हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी अगर आप देखें तो निफ्टी आईटी और चुनिंदा रिलायंस स्टॉक्स, रिलायंस की वजह से वीकनेस है। बट बैंकिंग, फाइनेंशियल और कंजम्पशन में पॉजिटिव बायस है। तो काफी सिलेक्टिव अप्रोच रख के मार्केट में यहाँ पे ट्रेड करना है स्टॉप लॉसेस के साथ। तो ये है राय आती हुई राजेश जी की तरफ से। चलिए बढ़ते हैं, जरा ट्रेडिंग आइडियाज को भी देख लेते हैं। तो राजेश जी बताइए, शुरुआती दौर में आखिर ट्रेडिंग की रणनीति आप कहां पर मौके देख रहे हैं इस चुनौतीपूर्ण बाजार में? देखिए प्रशांत जी, बैंकिंग स्पेस और फाइनेंशियल स्पेस में काफी अच्छा स्ट्रेंथ है। तो वहां से मैक्स फाइनेंशियल, एमएफएसएल काफी अच्छा लग रहा है। एक काफी अच्छी रैली देखने को मिली थी, जिसकी वजह से 200 डीएमए को ब्रेक किया था। एंड अभी कोई भी डिप आ रहा है तो 200 डीएमए पे सपोर्ट ले रहा है। एक फ्लैग और पेनेंट ब्रेकआउट भी आज के सत्र में एमएफएसएल में देखने को मिल रहा है। तो एमएफएसएल में पॉजिटिव बायस है, बाय करके चल सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। 1129 का स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ पे टारगेट एक्सपेक्टेड होंगे 1230 के। मेरा जो दूसरा बाय कॉल है वो है इंडिगो पे। इंडिगो ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। रिसेंटली उसने एक सॉसर फॉर्मेशन ब्रेकआउट भी इंडिगो में देखने को मिला था। तो इंडिगो में भी आज कंटिन्यूएशन है अप मूव का। तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं 4960 के स्टॉप लॉस से और 5410 का यहाँ पे टारगेट होगा। ठीक है, तो ये है राय ट्रेडिंग के लिहाज से आती हुई राजेश जी की तरफ से। चलिए राजेश जी, जरा फार्मा पर एक नजरिया दीजिए, क्योंकि हमने देखा कि
रेसिप्रोकल टैरिफ का जो डर था वो कल तक तो नहीं था, लेकिन आज जिस तरह से अब संकेत मिल रहे हैं वो प्रेशर हम साफ तौर पर फील कर पा रहे हैं। और विंडो फार्मा, इप्का लैब्स, ग्रेन्यूल्स, ल्यूपिन सभी टूटते नजर आ रहे हैं। सिप्ला, बायोकॉन, रेड्डीज सभी दिग्गजों में पिटाई हुई है। तो यहाँ क्या वेट एंड वॉच वाली रणनीति अभी आपको लग रही है? सब कुछ क्लैरिटी आ जाए तब यहाँ पर रणनीति बनानी चाहिए, या लगता है आपको कि कहीं एक मौका बन सकता है इस गिरावट में, इस करेक्शन में? डेफिनेटली यहाँ पे वेट एंड वॉच की रणनीति रखनी चाहिए। कल मॉर्निंग के सत्र में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मोमेंटम था, बट उस मोमेंटम में एक कैरी फॉरवर्ड मोमेंटम नहीं था। 200 डीएमए के आसपास निफ्टी फार्मा इंडेक्स ने कल ही के सेशन में रेजिस्टेंस लिया था एंड क्लोजिंग में अपने लोएस्ट पॉइंट पे ट्रेड करा था। एंड आज अगर आप देखें तो एंटायर गेन्स जो है वो गिव अप कर दिए हैं एंड यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फर्दर वीकनेस जो है देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे फर्दर 19,800 तक जो है प्रीवियस स्विंग लो है फार्मा इंडेक्स का, तो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करें तो वेट एंड वॉच की रणनीति यहाँ पे रखनी चाहिए। सरिया फार्मा इंडेक्स पर काफ़ी कुछ खबरें निकल कर आई है पिछले 2 दिनों में, जिसके चलते काफ़ी वॉलेटाइल रहा है ये सेक्टर। लेकिन आज के सत्र में भारी बिकवाली निफ्टी फार्मा इंडेक्स और इसके अलावा कई सारे स्टॉक्स गिरावट के साथ कारोबार करते हुए। लेकिन इसके अलावा और एक सेक्टर जहां पर कमजोरी दिखी है वो है निफ्टी मेटल इंडेक्स। इनफैक्ट मेटल सेक्टर से कुछ स्टॉक्स पर नजर डालेंगे, वेदांता और हिंदुस्तान कॉपर। दोनों ही स्टॉक्स में 8% से ज़्यादा की बिकवाली आज के सत्र में दिखी है। राजेश जी, क्या राय होगी दोनों ही स्टॉक्स पर? वेदांता 8.5% नीचे, हिंदुस्तान कॉपर में भी 8% से ज़्यादा की गिरावट दिखी है। देखिए, वेदांता में आज मेजर वीकनेस दिखाई दे रहा है एंड यहाँ से फर्दर वीकनेस देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो नेक्स्ट की सपोर्ट होगा वो होगा 390 का। अगर आप पास्ट में अगर चार्ट देखें तो लास्ट ईयर जून से जो सपोर्ट ले रहा है वेदांता वो है अराउंड 390 के आसपास। तो फर्दर वीकनेस एक्सपेक्टेड है। 390 का एक क्रूशल लेवल होगा। अगर 390 भी ब्रेक होता है तो पॉसिबली स्टॉक फर्दर 350 टू 360 के डाउनसाइड भी देखने को मिल सकता है। सिमिलरली हिंदुस्तान कॉपर में भी देखे तो एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। पॉसिबली फर्दर डाउनसाइड देखने को मिल सकता है प्रीवियस स्विंग। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म में मोमेंटम ऑन द डाउनसाइड है, तो थोड़ा सा अवॉइड की ही सलाह होगी। हिंदुस्तान कॉपर और इसके अलावा वेदांता पर भी हमने चर्चा की। दोनों स्टॉक्स 8% से ज्यादा की गिरावट के साथ निफ्टी मेटल इंडेक्स के टॉप लूजर्स में आज के सत्र में शामिल। लेकिन इसके अलावा ऑटो सेक्टर से टाटा मोटर्स इस स्टॉक पर नजर डालेंगे, जहां पर CLSA की रिपोर्ट आई है। उन्होंने अपने टारगेट प्राइसेस घटाए हैं। इनफैक्ट उन्होंने हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म की जो पहले रेटिंग दी थी वो अब घटाकर केवल आउट परफॉर्म की रेटिंग दी। टारगेट प्राइस 930 से घटाकर 765 रुपये प्रति शेयर किया है। तो इस रिपोर्ट के चलते इस स्टॉक में भारी गिरावट दिखी है। ऑटो सेक्टर पर टैरिफ्स लगे उसके बाद इन एनी के इस पूरे सेक्टर पर दबाव रहा है। राजेश जी, क्या राय होगी टाटा मोटर्स इस स्टॉक पर? राजेश जी, ये सवाल आपके लिए था टाटा मोटर्स पर। ओके, तो टाटा मोटर्स अगर आप देखें तो एक बहुत ही क्रूशल सपोर्ट पे आ गया है। 200 वीकली मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। मार्च में हमने देखा था कि यहाँ से एक रैली हुई थी। तो यहाँ पे 590 टू 600 बहुत ही की सपोर्ट है। 2023 का भी ये स्विंग लो है। तो अभी फिलहाल तो मोमेंटम डाउनसाइड के आसपास है, बट 590 क्रूशल होगा। अगर 590 भी ब्रेक होता है तो फर्दर डाउनसाइड पॉसिबली टुवर्ड्स 570 टू 565 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेट एंड वॉच रहेगा। 590 के आसपास मेजर सपोर्ट है, वहां पे वॉच करना होगा। ठीक है, तो ये नजरिया टाटा मोटर्स 614 के आसपास स्टॉक अभी कारोबार करता हुआ लेते हैं। जो ये जो टैरिफ वाला टेरर है उसका खासा इम्पैक्ट उन पे बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और ख़ास तौर पे ज़रा FMCG सेक्टर में भी देख लीजिए। मामी देखिए आज लगभग 3.5% ऊपर है। टाटा कंज्यूमर में भी लगभग 1.5% की तेज़ी है। बताइए, इसमें यूनाइटेड ब्रेवरीज को भी जोड़ लेते हैं। क्या राय बन रही है इन स्टॉक्स पे? लगता है कि इस बाजार में थोड़ा सा जो है वो मौका दे रहे हैं ये स्टॉक्स?
देखिए प्रशांत जी, डेफिनेटली एफएमसीजी स्पेस कंजम्पशन स्पेस काफी अच्छा लग रहा है। आपने हाईलाइट किया इमामी लिमिटेड, तो एक रेंज में से ब्रेकआउट दे रहा है इमामी। पॉसिबली यहाँ से फर्दर ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। 630 के आसपास यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट रख सकते हैं। सिमिलरली टाटा कंज्यूमर अगर आप देखें तो काफी अच्छे मोमेंटम में रहा है ये स्टॉक लास्ट एक वीक से। एंड हम देख रहे हैं कि जो प्रीवियस स्विंग हाई है अराउंड 1070 का, तो वो भी ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव बेट रख सकते हैं। कोई भी डिप आता है तो उस डिप में बाय की रणनीति रखनी चाहिए। 1160 के टारगेट रहेंगे। एक और स्टॉक मैं ऐड करना चाहूंगा, वो है मैरिको का। मैरिको में भी एक काफी पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है और एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी है। तो पॉसिबली यहाँ से स्टॉक जो है मैरिको 700 के लेवल्स जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए। तो जैसे हमने इस शो के स्टार्ट में कहा कि कुछ सेक्टर जो है यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड रखना चाहिए। तो स्टॉप लॉस की रणनीति के साथ यहाँ पर जो है वो बेहतर आपके लिए मौके बन सकते हैं। लेवल्स का ध्यान रखिए, स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए। राजेश जी, ज़रा आदित्य बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज जो हैं उन पर फोकस करते हैं और ख़ासतौर पे अल्ट्राटेक सीमेंट आज फोकस में ले आते हैं। वंडर वॉल केयर का 235 करोड़ में 100% अधिग्रहण करने की खबर आई। हम देख रहे हैं इस पूरे ग्रुप में बहुत एक्शन काफ़ी वक्त से नज़र आ रहा है। कई सारे बिजनेसेस हैं जिसमें ये एंट्री ले रहे हैं और कई सारे बिजनेसेस हैं जहां पर इन्होंने एक तरह से एग्जिट लिया है। हमने देखा पेपर और पल्प से जो है वहां से एग्जिट हुआ। उसके अलावा हम देखें पिछले दिनों वायर एंड केबल सेगमेंट में एंट्री की बात सामने आई। सीमेंट क्षेत्र में जो है वो बहुत अग्रेसिव हो रहे हैं। तो कैसे लगते हैं ये तमाम स्टॉक, इसमें ग्रासिम इंडस्ट्रीज और बाकी कंपनियों को भी अगर हम अपने रडार पे ले आए? देखिए अल्ट्राटेक में हमारा व्यू पॉजिटिव है और कल के सत्र में काफी अच्छा एक ट्रैक्शन देखने को मिला था। आज हालांकि मार्केट के साथ कहीं ना कहीं एक डिप आया है, बट ओवरऑल जो इसका वीकली चार्ट स्ट्रक्चर है वो काफी पॉजिटिव है और 200 डीएमए को भी सस्टेन कर रहा है। तो अल्ट्रा सीमेंट में बायस पॉजिटिव रख सकते हैं। 11,100 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। एंड ऊपर में जो अपसाइड टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो वापस 12,100 12,200 जो इसके प्रीवियस स्विंग हाई है, तो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक आपने डिस्कस किया वो है ग्रासिम का। तो ग्रासिम भी अगर आप देखें तो कल के सत्र में एक काफी अच्छा ट्रैक्शन था। आज के सत्र में थोड़ा सा डाउन साइड है, बट ओवरऑल इसका भी चार्ट बेस काफी अच्छा है। पॉजिटिव बायस रख सकते हैं 2580 के स्टॉप लॉस के साथ साथ। एंड ऊपर में जो इमीडिएट टारगेट होंगे वो होंगे 2750 से 2800 के। बिल्कुल, तो ये नज़रिया ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ और कई सारे आदित्य बिरला ग्रुप ऑफ स्टॉक्स पर भी हमने चर्चा की। लेकिन इसके अलावा याद रखें बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी आज के सत्र में दिखी है। इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक की बात करें तो ऑपरेशनल अपडेट्स आए, बाजार में गिरावट, उसके बावजूद एचडीएफसी बैंक हरे निशान में कारोबार करता हुआ। एचडीएफसी बैंक के चार्ट्स पर हम नज़र डालेंगे। इसके अलावा फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, तो कई सारे बैंकिंग स्टॉक्स हरे निशान में कारोबार करते हुए। राजेश जी, बैंकिंग सेक्टर पर तो हमने राय ली, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स और स्पेशली एचडीएफसी बैंक पर, टेक्निकल्स पर आपका क्या नज़रिया होगा? देखिए एचडीएफसी बैंक डेफिनेटली पॉजिटिव लग रहा है। जिनके लॉन्ग्स है वो होल्ड रख सकते हैं। 1760 के स्टॉप लॉस है। बट जो फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं मैं उनको सलाह दूंगा थोड़ा सा वेट कीजिए 1840 ये लेवल क्रॉस करने का। अगर आप देखें लास्ट वीक भी 1840 के आसपास रेजिस्टेंस लिया था एंड आज भी मॉर्निंग में 1840 टेस्ट करने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है। तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन का वेट कर सकते हैं 1840 के ऊपर। उसके ऊपर जो फर्दर मोमेंटम है वो 1880 तक देख सकते हैं जो उसका प्रीवियस स्विंग आई है। जिनके ऑलरेडी लॉन्ग्स है वो होल्ड रख सकते हैं 1760 के स्टॉप लॉस के साथ साथ। तो ये नज़रिया एचडीएफसी बैंक, अच्छे ऑपरेशनल अपडेट्स और बैंकिंग सेक्टर पर नज़रिया पॉजिटिव, जिसके चलते एचडीएफसी बैंक भी आज हरे निशान में कारोबार करता हुआ। लेकिन इसके अलावा मजगांव डॉक, यहाँ पर एक बड़ी खबर निकल कर आई है जहाँ पर सरकार 5% हिस्सेदारी बेचना चाहती है और इसी के चलते स्टॉक में करीब 7% की गिरावट आज के सत्र में दिखी है। याद रखें नॉन रिटेल निवेशकों के लिए ये ओएफएस आज खुला है और रिटेल निवेशकों के लिए सोमवार को खुलेगा, जिसके चलते मंडे के सेशन में भी यहाँ पर गिरावट दिखाई देगी। तो इस स्टॉक पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले वायदा बाजार से कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज लेकर आते हैं हमारे अगले सेगमेंट में, मुनाफे का ऑप्शन।
और इस घंटे का मुनाफे का ऑप्शन बताने के लिए हमारे साथ यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी, गुड आफ्टरनून और शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। बताएं वायदा बाजार से वो कौन सा स्टॉक होगा जहां पर कमाई के मौके इन लेवल्स पर नजर आ रहे हैं? गुड आफ्टरनून आशीषा जी। तो आज के ऑप्शन चैंपियन में हम प्रेस्टीज का पुट ऑप्शन रेकमेंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें एक कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है विद द फॉर्मेशन ऑफ बेरिश इनगल्फिंग कैंडल, और यहाँ पर हमें एक बेरिश क्रॉसओवर भी आरएसआई में दिखा रहा है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट नेगेटिव ही नजर आ रहे हैं। तो हमें 1120 का पुट ऑप्शन प्रेस्टीज का अप्रैल मंथ का कॉन्ट्रैक्ट का बाय करना है। करंट लेवल्स पे हम इसको बाय करके चल सकते हैं। इसमें जो हमारा टारगेट आ रहा है वो आ रहा है अराउंड 68 रुपीज़ का, और जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन रखना है वो रखना है 25 रुपीज़ का। एक्सपेक्टेड टारगेट अगर अचीव होते हैं तो जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो आ रहा है अराउंड 9100 रुपीज़ का, और अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो उसके मद्देनजर जो मैक्सिमम रिस्क है वो हमें बेयर करना पड़ेगा 4550 रुपीज़ का। शुक्रिया करेंगे लक्ष्मीकांत जी अपनी इस ऑप्शन की रणनीति बताने के लिए। तो लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखिए। प्रेस्टीज स्टेट की 1120 का पुट आपको खरीदना है 3840 के प्रीमियम पर। स्टॉप लॉस 25 का, लक्ष्य 68 का, रिस्क जो है यानी जोखिम का दायरा है वो 4550 रुपए का, रिवॉर्ड 9100 रुपए का। इसके साथ ही सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर भी आपके लिए लेकर आते हैं जो बताता है कि फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में नुकसान बहुत है, इसलिए सोच समझकर अपनी ट्रेडिंग को इनिशिएट कीजिए और इसके साथ ही वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और इन सब के बीच में कुछ और स्टॉक्स पर भी फोकस करते हैं। और राजेश जी, जरा रेलवे स्टॉक्स पर भी एक निगाह डालिए। हम देख रहे हैं कि चौतरफा दबाव जो है ओवरऑल सारे रेलवे स्टॉक पे अच्छा खासा दबाव हम देख पा रहे हैं। IRFC देखिए लगभग 3.5% टूट चुका है। इसके अलावा IRCTC यहाँ पर लगभग 3.5% यहाँ पर भी गिरावट है। टीटागढ़ रेल में लगभग 4.5% की गिरावट है। क्या ये करेक्शन कोई मौका दे रहा है? ये ब्रॉडर मार्केट के साथ एक वीकनेस है, बट कहीं ना कहीं आप इसका मार्च का चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो कहीं ना कहीं एक बेस फॉर्मेशन जैसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा वीकनेस है, बट अगर ये स्टॉक्स अगर फर्दर डिप होते हैं तो बाय करने की सलाह होगी। अगर आप देखें कल IRCTC में एक ब्रेकआउट आया था, बट आज फॉलो अप बाइंग नहीं है ब्रॉडर मार्केट के सेल ऑफ के साथ। अगर ये फर्दर डिप आता है टूवर्ड्स 690 के रेंज में तो वहां पे बाय कर सकते हैं 670 के स्टॉप लॉस के साथ साथ। सिमिलरली IRFC अगर आप देखें मार्च में काफी अच्छा एक रिवर्सल बना था, तो कोई ना कोई डिप आता है 117 के आसपास तो वहां पे बाय कर सकते हैं। सिमिलरली टेक्सटाइल के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं एक 120 के आसपास बेस बन रहा है, तो ये फर्दर अगर डिप बनता है तो वहां पे बाय करने की सलाह होगी। डिप्स की सलाह चुनिंदा रेलवे स्टॉक्स में IRFC, IRCTC और इसके साथ ही टेक्समाको रेल। बढ़ते आगे। मार्च में किन कंपनियों में इनसाइडर्स की डील देखने को मिली है और कहां इनसाइडर्स की बिकवाली रही, ये बताने के लिए शरद दुबे जुड़ चुके हैं। जी शरद, बताएं। मैं बता देता हूं कि मार्च की जो क्वार्टर है बहुत बड़ा वॉलेटाइल क्वार्टर रहा था। अब इसमें इनसाइडर ट्रेड्स में ऑफ कोर्स प्रमोटर और उनके एम्प्लॉय ग्रुप दोनों को ऐड करके जो है एक रिपोर्ट आई है नोवामा अल्टरनेट की। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि कहाँ पे एक्शन देखने मिला। जब एक्शन की बात करें तो सेल और बाय दोनों के ही जो आंकड़े वो हम आपको बताने वाले हैं। अब बात करते तो टॉप बाइज में जो है जिंदल ग्रुप के 2 स्टॉक्स आते हैं, JSPL और जिंदल स्टेनलेस। जिंदल स्टील पावर में तो लगभग 860 करोड़ का बाइंग देखने मिला है, टॉप बाइज में आ रहा है। जिंदल स्टेनलेस का 111 करोड़ का आंकड़ा है। वही इसके अलावा जो है महाराष्ट्र सीमलेस यहाँ पे 66 करोड़ का जो है डिलीवरी बाइंग देखने मिला है। और मिड कैप स्मॉल कैप के अगर 2 नाम लें तो क्वेस्काप और पूना वाला फिनकॉप भी आता है, जहाँ पे लगभग 40 to 46 करोड़ की इनसाइडर बाई देखने मिली है। ये तो बाई की लिस्ट मैंने आपको बता दी जो आपकी स्क्रीन पे चल रही है, लेकिन जो सेल की लिस्ट है उस पर भी नज़र डालते हैं। JB केमिकल फार्मा 1485 करोड़ रुपीज़ का जो है प्रमोटर की सेलिंग आई है। और ऑफकोर्स यहाँ पे एक ब्लॉक्स भी आया था जहाँ पे PEVC जो है उन्होंने अब्जॉर्ब किया था, तो ये लार्जली नोन था। अब वन सोर्स स्पेशलिटी फार्मा की बात करते हैं, यहाँ पे भी 620 करोड़ रुपए का जो है सेलिंग आया है इनसाइडर से। और इसके अलावा मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज का ये आंकड़ा 612 करोड़ रुपए का है।
और इसमें ऑफ कोर्स याद रखिएगा कुछ इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शंस भी हैं, तो इसलिए ये आंकड़ा आपको ज़्यादा देखने मिल रहा है। बजाज फाइनेंस में 192 करोड़ रुपीज़ का सेलिंग आया है, तो बजाज फाइनेंस की साइज़ के हिसाब से उतना बड़ा है नहीं। और 361 वेल्थ एसेट मैनेजमेंट की कंपनी है जहाँ पे प्रमोटर्स ने 178 करोड़ रुपीज़ का सेल किया है। तो ये पूरी कंपाइल्ड लिस्ट है जहाँ पे इनसाइडर ट्रेड्स जो हो रहे थे बाई सेल, उसकी जो है मैंने पूरी प्रतिक्रिया रखी। और अगर नेट इम्पैक्ट की बात करें, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सारे यूनिवर्स को ले ले, नेट परचेज माइनस सेल्स करें तो लगभग 2500 करोड़ का सेलिंग जो है आपको मार्च क्वार्टर में देखने मिला। ये नुवामा ऑल्टरनेट की रिपोर्ट है और यहाँ पे जो है हमने आपको पूरी इनसाइडर जो किस तरह बाई सेल हो रही है मार्च क्वार्टर में वो आपको बताया। शुक्रिया करेंगे शरद आपका इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की ओर। और हमारे साथ आज जेएम फाइनेंशियल्स के नीरव वोरा जुड़ चुके हैं। नीरव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बताइए वीआईपी पिक के तौर पर आज आपकी पसंद क्या है? मेरा पिक है वो है पावर ग्रिड। तो पावर ग्रिड अभी कुछ 294 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है और हमारा 1 साल का लक्ष्य होगा और जो टारगेट हम लोग देख रहे हैं वो है 351 का। अब इसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहले तो जो ये जो कंपनी है इसने एक अच्छा खासा मार्केट शेयर बरकरार रखा है ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो इन स्पाइट ऑफ जो हम कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी देख रहे हैं इस स्पेस में, उसके बावजूद एक अच्छा खासा मार्केट शेयर है। क्वार्टर 3 में 19,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स, ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स का बिडिंग हुआ था जिसमें इस कंपनी को ये प्रोजेक्ट्स मिले थे। तो ये बहुत ही पॉजिटिव है कंपनी के लिए। एंड जो ऑर्डर बुक है वो करीबन 1.43 ट्रिलियन रुपीस का एक बहुत ही बेहतरीन ऑर्डर बुक है जो आने वाले समय में हमें एग्जीक्यूशन देखने मिलेगा। एंड जो ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो भी बहुत हेल्दी है। ये कंपनी का 15% है करीबन। प्लस जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है FY 26 और 27 के लिए, ओवरऑल जो कैपेक्स का गाइडेंस है वो करीबन 60 से 70 हजार करोड़ का है, जो अपकमिंग रिन्यूएबल्स और रिन्यूड पुश जो करेगी कंपनी थर्मल जनरेशन के लिए। तो एक बेहतरीन स्टॉक हो सकता है ये आने वाले सालों के लिए। तो डेफिनेटली जो हमने देखा है पिछले 4 से 5 महीनों में जो गिरावट हुई है, 18% की गिरावट हुई है इस स्टॉक में, तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे ट्रेड कर रहा है। करीबन 17.5-18 के पी पे ट्रेड कर रहा है, जो बहुत ही अट्रैक्टिव है। प्लस अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 3.5% का डिविडेंड यील्ड है कंपनी का। सो डेफिनेटली सब जो व्यूअर्स हैं उनको मैं यही बताऊंगा कि ये 1 साल का व्यू रख के 351 का टारगेट से डेफिनेटली इसमें निवेश करिए। नजरिए से 351 तक के लेवल्स पावर ग्रिड स्टॉक पर नजर आ सकते हैं। शुक्रिया समय निकालकर नीरव हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर।